नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कुछ एजेंसी ऐसी होती है जिसको अपना काम बड़ी निष्पक्षता से और निडरता से करना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं कर रही है वो एजेंसी, तो आप समझिए कि सीधा आपके जान से खेल रही है। आज मैं चर्चा करने वाला हूं एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की, AAIB की। भारत सरकार की एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो एक गठित है। उसमें बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जो जनरली जहां पर एक्सीडेंट होता है एयरक्राफ्ट वगैरह का, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी तहकीकात करती है, इसकी जांच करती है। बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको मालूम है। लेकिन मैं आज AAIB की चर्चा क्यों कर रहा हूं? दो महत्वपूर्ण कारणों से। एक तो पता नहीं एयर इंडिया को जब से टाटा समूह ने लिया है, एयर इंडिया की स्थिति पहले से ही खराब थी, लेकिन टाटा समूह के लेने के बाद ऐसी आशा थी कि एयर इंडिया अब अपने उरूज पर होगा और एक बेहतरीन एयर सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी के रूप में स्टैब्लिश हो गई, क्योंकि टाटा का नाम तो क्रेडिबिलिटी के साथ लिया जाता है। उनका नाम का मतलब है कि साख, एक मजबूत क्रेडिबिलिटी, ब्रांड वैल्यू है टाटा का। लेकिन लगता है कि इस ब्रांड वैल्यू को टाटा या तो मेंटेन नहीं कर पा रही है या किसी पेंच में लगातार फंसते जा रही है। हो सकता है कि षड्यंत्र भी हो। लेकिन बार बार अगर इस तरह की घटनाएं हों तो फिर षड्यंत्र नहीं दिखाई पड़ता है, एक सीवियर नेग्लिजेंस और बहुत बड़ी तकनीकी गड़बड़ी जिसको एड्रेस नहीं कर पा रही है एयर इंडिया या टाटा समूह। CEO बदल देने से या प्रबंधन में कुछ कॉस्मेटिक परिवर्तन कर देने से आपकी जान को नहीं संभाला जा सकता है। और दूसरी तरफ जो सरकारी एजेंसियां हैं, उनकी जिम्मेदारी का आलम यह है कि 2 साल बीत चुके हैं एयर इंडिया के क्रैश को, अहमदाबाद क्रैश को, जिसमें 243 और सभी क्रू मेंबर्स और नीचे जो क्रैश होने के बाद जो मौतें हुई थी, 260 से अधिक की मौतें हुई थी। उसकी फाइनल इंक्वायरी की रिपोर्ट आज तक नहीं आई। इसके बाद अजीत पवार जी के प्लेन का एक्सीडेंट हुआ, क्रैश हुआ, उसका भी फाइनल रिपोर्ट नहीं आया है। बस इंटरिम इंक्वायरी आ जाती है और इंटरिम इंक्वायरी ही पब्लिक किया जाता है और लोग इंटरिम इंक्वायरी को ही अपनी नियति मान करके बाकी चीजों को भुला देते हैं। और जो उनको कहना होता है, जो कुछ लीक करवाना होता है कि यही नैरेटिव लोगों के दिमाग में जाए, उस तरह से वो लीक भी करवा देते हैं। लेकिन कभी भी फाइनल पुख्ता रिपोर्ट जिसको कि पब्लिक स्क्रूटनी करे, पब्लिक डोमेन में आए, वो हो ही नहीं पा रहा है। 2 साल से अधिक वक्त गुजर गया है, 1 साल से 1.5 साल से अधिक वक्त गुजरने जा रहा है, 1 साल से अधिक वक्त गुजर गया। 12 जून 2025 को हुई थी घटना और आज अगस्त में बैठे हैं, अभी तक उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आई। और इस बीच में फिर जो दूसरी घटना हो गई जनवरी में, ये 2026 में जो घटना हुई, उसमें अजित पवार जी की मौत हो गई। अजित पवार मतलब महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर की मौत हुई है, छोटी घटना नहीं है। और पहली जो प्लेन क्रैश हुई, जो अहमदाबाद की प्लेन क्रैश थी, उसमें एक पूर्व मुख्यमंत्री की मौत हुई है, रूपेश रूपानी जी की मौत हुई उस क्रैश में और इस क्रैश में। और उसके बाद अभी जिसका मैं जिक्र करने वाला हूं, वो तो आपके होश उड़ा देगी। जिस तरह की चर्चा हो रही है, फुकेट से जो विमान दिल्ली के लिए रवाना हुआ था, वो विमान 300 फीट, आपको मालूम है 3-4 अगस्त को यह घटना हुई है, बहुत दिन बीत गया है, लेकिन अब अंदर से जो खबरें आ रही हैं, ऐसी खबरें आई हैं कि मुझे ये चर्चा किए बगैर रहा नहीं गया। खबर आ रही है मित्रों कि फुकेट में जो पार्टी हुई थी, उस पार्टी में पायलट्स महोदय ने नशे का सेवन किया था, मैरिजुआना का सेवन किया था।
और जो साइको टेस्ट होता है उस टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। एयर इंडिया बड़ी चतुराई से अपने तकनीकी फेलियर, अपने पायलट्स के ग्रॉस मिसकंडक्ट, क्रू मेंबर्स की बात तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन दोनों पायलट्स के ग्रॉस मिसकंडक्ट को पूरी तरह से सील कर रही है, हाइड कर रही है, छुपा रही है, कंसील कर रही है। क्यों? क्योंकि पब्लिक को अगर इस बात की जानकारी हो गई तो फिर ये कोहराम मच जाएगा। ये जानकारी तो होनी ही चाहिए, वरना उनकी जिम्मेदारी तय कैसे होगी। अभी जिस एयर इंडिया का जिक्र मैं कर रहा हूं, जिस फ्लाइट का, अब उसके बारे में अभी तक की जो प्रिलिमिनरी ब्रीफिंग्स चल रही है वो ये है, एयर इंडिया 2379 जो है उसका जो पायलट का जो crew allegations surfaced that the pilot in command was intoxicated or impaired during a Phuket to Delhi flight, where a sudden loss of control and critical stall warnings occurred before the co-pilot stabilized the aircraft. वह ये कहा जा रहा है कि दोनों पायलट नशे की हालत में थे और नशे की हालत में होने की वजह से उनको नींद लग गई, और जब फ्लाइट ऑटो मोड पे चल रहा है, ऑटो क्रूज कर दिया गया है फ्लाइट को, उसके बाद कहीं कोई हो सकता है कि हल्की फल्की टर्बुलेंस आई हो, जहां से कि मैनुअली उनको कंट्रोल करना हो। वैसी परिस्थिति में तो पायलट साहब नशे की हालत में हैं और निद्रा में हैं, ऊपर में मस्ती में सोए हुए हैं। 4 सेकंड के लिए कहा जा रहा है, 4 सेकंड के लिए सब कुछ खत्म हो गया था, बंद हो गया था फ्लाइट का, 4 सेकंड। और वो 4 सेकंड में ही ये फ्लाइट अपना ऑल्टीट्यूड वो डाउनवर्ड आती है और 300 फीट तक वो नीचे आ जाती है, और उसमें 20 पैसेंजर की, ये सब आपको जानकारी होगी, 20 पैसेंजर घायल हो गए, जिसमें कि क्रू मेंबर्स भी हैं, पायलट्स भी घायल हैं। सवाल यह है मित्रों कि अब जो ये जांच हुई है, उस जांच में यह पता चल गया है कि कैनाबिस, ये जो ड्रग इन्होंने लिया है, वो ड्रग कौन सा था, उसके इंपैक्ट इनके पास दिखाई पड़ रहे हैं, उसके प्रभाव में है। ड्रग के लेने की पुष्टि हो गई है। हर फ्लाइट के टेक ऑफ करने के पहले पायलट्स की और क्रू मेंबर्स की एक बहुत ही कठिन जांच होती है। उस जांच को आप जब तक पास नहीं करते हैं, उसमें आप सही नहीं आते हैं, जो जांच के पैरामीटर्स हैं, तब तक आपको एंट्री नहीं दी जाती है। बाद में जो टेस्टिंग हुई इस घटना के बाद, जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटिव ब्यूरो ने किया, उन्होंने कंफर्म किया कि पायलट्स जो थे वो नशे की हालत में थे और ड्रग के सबूत मिल गए। अब कितने घंटे पहले लिया उन्होंने? उस जिस सुबह में उनकी फ्लाइट है, उस रात भर वो पार्टी करते रहे थे क्या फुकेट में? अब जो फुकेट जाने वाले हैं वो पहले से ही समझिए कि अलर्ट रहिए कि आप पार्टी करके आते हैं और वहां ड्रग लेते हैं, और ड्रग के नशे में अगर पायलट्स आपके विमान को उड़ा रहा है तो आप हमेशा चौकन्ना रहिए कि क्या स्थिति हो सकती है। खैर, ये जांच फिर बाद में हुई है और जांच में ये कंफर्म हो गया है कि पायलट जो थे वो नशे की हालत में थे। इसका मतलब है कि जो साइको
जांच होती है फ्लाइट टेक ऑफ के पहले, उसमें इनको क्लीन चिट दिया गया, उसमें अनुमति दी गई कि हां आप फ्लाइट उड़ाने के लायक हैं। इसका मतलब वहां मैन्युअली गड़बड़ी हुई, वहां की जो जांच थी वो गलत थी, या जांच में रिपोर्ट सही था, साइको टेस्ट पॉजिटिव था कि हाँ ये इनका जो इस मानसिक स्थिति है वो ऐसी नहीं है जिसमें ये फ्लाइट को उड़ा सकें, एयरक्राफ्ट उड़ा सकें। लेकिन उसके बाद भी उनको अनुमति दी गई कि आप फ्लाइट उड़ाने के लिए जाइए। इस बात को फिर छुपाया क्यों गया? अब यह कहा जा रहा है कि पूरा जो हाइड्रोलिक सिस्टम है वो पूरा फेल कर गया। कुछ ही सेकंड के लिए फेल किया, लेकिन फेल कर गया कि जैसे ही वो ऑल्टीट्यूड लूज किया एयरक्राफ्ट ने, उसके बाद जो कंपन हुई और फिर सारे वार्निंग्स इनके स्क्रीन पर जो भी टेक्निकल वार्निंग्स होते हैं, इन द केस ऑफ एक्सीडेंट वो वार्निंग्स आने लगे। यहां तक हो गया कि जो इमरजेंसी गेट्स हैं उसके उसके ऊपर वार्निंग आ गया कि इमरजेंसी गेट भी ओपन हो सकता है। अब आप इसी से अंदाजा लगाइए कि इमरजेंसी गेट तक पर वार्निंग आने शुरू हो गए कि वो स्थिति हो गई है जब इमरजेंसी गेट के खोले जाने की वार्निंग होती है। मतलब भाई अब फ्लाइट जो है वो क्रैश करने जा रहा है और अब जिनको बचना है, जो बच सकते हैं, वो कूद के जान बचा सकते हैं। ये इमरजेंसी गेट के ओपन होने की बात हो रही है। वहां तक भी अलर्ट शुरू हो गया। ऐसी स्थिति में कहा जा रहा है कि जो दूसरे पायलट थे उनकी फिर थोड़ी सी नींद खुली, तो उन्होंने किसी तरीके से इसको कंट्रोल करने की कोशिश की और भगवान की बहुत मेहरबानी थी या सभी पैसेंजर्स के ये भाग्य कहिए कि ये कोई बड़ी घटना नहीं हुई और जो दूसरे पायलट थे, को पायलट ने किसी तरीके से कंट्रोल पाया एयरक्राफ्ट के ऊपर। अब इतनी बड़ी घटना, आपका हाइड्रोलिक सिस्टम फेल कर रहा है, आपके अन्य जो सिस्टम्स हैं उसमें खराबी आ रही है, मल्टीपल खराबी की बात हो रही है इस रिपोर्ट में, मल्टीपल। फिर एयर इंडिया ने जो अपनी पहली जांच की, प्रिलिमिनरी जांच, उससे क्या बोल दिया? कहा कि टर्बुलेंस था, सीवियर टर्बुलेंस था और उस टर्बुलेंस की वजह से 300 फीट जो है एयरक्राफ्ट नीचे आ गया, अनकंट्रोल हो गया। यह बात झूठ साबित हुई। उसके बाद एयर इंडिया ने कभी यह स्वीकार नहीं किया कि उनके हाइड्रोलिक सिस्टम में प्रॉब्लम हो रही है और अन्य तकनीकी समस्याएं हो रही हैं उनके एयरक्राफ्ट में, कभी स्वीकार नहीं किया। फिर जब यह जांच पड़ताल हुई तो अब यह कहा जा रहा है कि भाई पायलट जो है नशे की हालत में था, यह फैलाया जा रहा है। अब दोनों में सच क्या है? ये नशेड़ी पायलट की वजह से 300 फीट आप नीचे आए हैं, या एयरक्राफ्ट में कोई सीवियर तकनीकी समस्या है जिसे एयर इंडिया पूरी तरह से अहमदाबाद क्रैश के बाद से बचा रही है? आपको याद होगा कि वाइब नेटवर्क ने वो ब्रेक किया था खबर, जब एयरक्राफ्ट के बारे में, एयरक्राफ्ट A320 के बारे में बोइंग कंपनी के ही व्हिसिल ब्लोअर जो थे, एक इंजीनियर जो थे, उन्होंने बाहर निकल के कहा कि चूंकि इनके पास कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा हैं, एयरक्राफ्ट के सप्लाई के जो डिमांड हैं वो अधिक हैं, इनको सप्लाई ज्यादा करना है और मैन्युफैक्चरिंग ये कर नहीं पा रहे हैं, तो कई सेफ्टी मेजर्स से कंपनी कंप्रोमाइज कर रही है, समझौता कर रही है। व्हिसिल ब्लोअर ने पब्लिक में आकर के ये बात कही कि ये जान से खेला जाएगा और आपने वो सारे एयरक्राफ्ट बेच दिए भारत में। और एक बार नहीं, कई बार ऐसी घटना हुई। एक बार तो एक एयरक्राफ्ट का जो व्हील है वो टेक ऑफ करते ही एक एयरक्राफ्ट का व्हील निकल गया, सिंगल व्हील पे, मतलब एक तरफ का सिंगल व्हील था, उस सिंगल व्हील पे लैंड कराया, मुंबई में सेफ लैंडिंग हो गई। ये भगवान की असीम कृपा रही कि सिंगल व्हील पे सेफ लैंडिंग हो गई, लेकिन टेक ऑफ करते ही एक व्हील निकल गया। अब इस तरह की घटनाएं घट रही हैं और इसको दुरुस्त करने के बजाय पूरे मुद्दे को हाइड किया जा रहा है, छुपाया जा रहा है, किसी को सच पता नहीं चल पा रहा है। नशे में पायलट्स थे
या एयरक्राफ्ट की मेजर तकनीकी फॉल्ट्स थे, स्पष्ट नहीं हो रहा है। 300 फीट नीचे प्लेन आ गई, उसके बाद या 300 फीट आने के दौरान 3-4 सेकंड के लिए सब कुछ बंद हो गया और इसीलिए वो ऑल्टीट्यूड लूज किया। जब ऑटोमेटिक क्रूज में चल रहा है प्लेन, उसके बाद वो अपना ऑल्टीट्यूड लूज करता है, तो क्या उसी वक्त 3.5 सेकंड के लिए सब कुछ बंद हो गया, हाइड्रोलिक सिस्टम काम करना बंद कर दिया? और अगर काम करना बंद हो गया तो पायलट सोए चाहे जगे, उससे क्या लेना देना है? यह हो सकता है कि हाँ, इस बीच में कोई टर्बुलेंस आया, वो देख नहीं पाए, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है। अगर ऑटोमेटिक है तो वो तो तब आप क्रूज पे जाते हैं जब आपको लगता है कि जो एरिया है, जो पाथवे है, वो पाथवे बिल्कुल क्लीन है, कोई सामने हिंड्रेंस नहीं है। 100 किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर तक, 300 किलोमीटर तक कोई टर्बुलेंस की कोई संभावना नहीं है, तब आप ऑटोमेटिक क्रूज में चले जाते हैं। तो क्या इनको अंदाजा नहीं था, तब तक नींद लग गई कि 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर कुछ नहीं है, चलो आराम से चलते हैं, फिर देखते हैं? ऐसा हो गया क्या? या नशे की हालत में थे तो वो कुछ सोचने समझने की हालत में ही नहीं थे? और अगर ऐसी स्थिति थी उनकी, तो वो साइको टेस्ट ऑन द एयरपोर्ट कैसे क्वालिफाई किया? ये सबसे बड़ा सवाल तो ये है। बाद में अगर इस बात की पुष्टि हो रही है कि हाँ, वो ड्रग के प्रभाव में थे, नशे के प्रभाव में थे, तो जब एंट्री हो रही थी, पहली इंक्वायरी हो रही थी, पहली पड़ताल से उनको गुजरना पड़ रहा था, तो वहां वो बच कैसे गए, निकल कैसे गए? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसीलिए एयर इंडिया की बातों पर अब किसी को भरोसा नहीं है। जो जून 2025 के जो क्रैश हुए हैं, कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आया। अजित पवार के क्रैश का कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आया। तो अब जो एयर इंडिया आपको कह रही है, उनकी बात पर कैसे यकीन करें आप? जब प्रायर एक्सीडेंट का कोई रिपोर्ट आया ही नहीं, तो इस रिपोर्ट में भी वो छुपा रहे होंगे बात को। भाई, पब्लिक के बीच में जाएं और कहें कि ये परेशानी थी, इन परेशानियों को हमने दुरुस्त कर लिया है। अगर पायलट की परेशानी थी तो वो बता देते, लेकिन कुछ बात तो, चूंकि फुकेट से वो फ्लाइट आ रही थी और फुकेट लोग जाते ही ये मस्ती करने के लिए, तो वहां पर पार्टी चली होगी और वहां ड्रग चलता ही चलता है, तो ड्रग के इंप्रेशन में जरूर होंगे पायलट। अगर पायलट ने पार्टी में खुद को शरीक करवाया था और पार्टी में उन्होंने नशे का सेवन किया था, तो हो सकता है कि उसका जो आफ्टर इफेक्ट है वो कुछ लंबे समय तक हो और उसी दौरान इनको फ्लाइट लेकर के आना पड़ गया। इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि फुकट से लौटने वाले जो पायलट्स हैं, अगर वो पार्टी में गए हैं तो पार्टी में वो उन्होंने नशा नहीं किया होगा, और अगर उन्होंने नशा किया तो वो नशे के इन्फ्लुएंस में नहीं होंगे जब वो फ्लाइट को ले जा रहे होंगे, जब उड़ा रहे होंगे एयरक्राफ्ट को। तो पहली जांच फेल हो गई। एक्सीडेंट के बाद जो रिपोर्ट आ रही है, ये चौंकाने वाली खबर है। अगर ये कहा जा रहा है कि उन्होंने नशा किया था, सच क्या है देश की जनता को जानने का हक है। और मैं हैरान हूं कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो है वो कर क्या रही है, उनका कोई नहीं। ये लीक हो रही है खबरें, मीडिया में खबरें लीक हो रही हैं, लेकिन उनके तरफ से कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं लिया जा रहा है कि भैया इस कारण से 300 फीट हमारा एयर इंडिया का ये फ्लाइट आ गया नीचे, हम उसको आगे दुरुस्त कर लेंगे, गारंटी देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो साहब, ऐसा लगता है कि एयर इंडिया पर चढ़ना आप अपने जीवन को खतरे में डालने जैसा लग रहा है। अगर एयर इंडिया ने दुरुस्त नहीं किया तो उनकी साख खतरे में है, क्योंकि 2 घटनाएं हो रही हैं और साल भर के अंदर अगर इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं तो एयर इंडिया को निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा। जो सच है उनको एयर इंडिया को बाहर लाना ही पड़ेगा। तो अगली बार जब आप यात्रा करते रहें तो एयर इंडिया के ऑफिशियल से जानने की कोशिश कीजिए। हालांकि वक्त तो रहता नहीं है, आप टिकट बुक करते हैं, चल पड़ते हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि अगर एयर इंडिया का यही ऑपरेशन रहा तो लोग भरोसा खो देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।